छात्रगाह में जा रहा हूँ जिसकी जबान से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वक्त में, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दौर में एक हाकिम ने बेगुनाह को फांसी की सजा दे दी, बेगुनाह को फांसी की सजा दे दी, जा तुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। अब तारीख मुकर्रर हो गई, दिन मुकर्रर हो गया, तख्तेदार पे पहुंच गया। अब एक लौता बेटा था, माँ का इकलौता लाडला था, इकलौता चहीता था। बताओ अगर तुम्हारी एक औलाद हो और वो भी फांसी पे लटका दी जाए तो बताओ कितनी तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा। अब वो माँ ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखने वाली थी, फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पहुंचती है, अर्ज करती है सरकार बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं क्या हो गया, जरा बोल तो सही माँ। अब तारीख भी मुकर्रर थी, वक्त भी मुकर्रर था, उसी तारीख में उस बच्चे को फांसी पे लटका दिया, जल्लाद ने फांसी पे चढ़ा दिया, उसकी रूह निकल गई। निकलने के बाद में अब वो औरत दौड़ती दौड़ती ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में जाकर के लिपट जाती है। वजू फरमा रहे थे ख्वाजा गरीब नवाज, कहती बता माजरा क्या है। कहा आका मेरे बेटे को बेकसूर था वो, उसे फांसी पे लटका दिया गया है, बेगुनाह था वो, फांसी पे चल गया है, अब तो उसकी जान भी निकल गई है, आका कुछ तो करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में उठते हैं, अपनी छड़ी को लेते हैं, लेने के बाद में चल देते हैं। जितने भी मुरीदीन थे सब के सब कह रहे थे चलो आज ख्वाजा जलाल में जा रहे हैं, आई है उठो। सारे के सारे मुरीद भी आ गए। अब जहां पर फांसी पे लटकाया गया था, जिस जगह पर फांसी पर लटकाया गया था, अब वहां पे जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे थे, उस बच्चे की लाश जो है तड़प चुकी थी, जान निकल चुकी थी। ख्वाजा गरीब नवाज आते हैं और अपनी टहनी, अपनी डंडी से, अपनी छड़ी से उसकी गर्दन को सहलाते हैं, गर्दन पे मारते हैं और कहते हैं अगर तू बेकसूर है तो अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इतना कहना था, छड़ी लगी, जिसे फांसी पे चढ़ा दिया गया था, ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत से वो जिंदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्यों नहीं तुम अपने दिल को साफ शफाफ कर लेते हो? क्या हो गया तुम्हें? ईश्वरम इंद्रम सुबलम सुतलम स्वीकारम मंगलम मह, क्यों नहीं उस ईश्वर के दरबार में अपने सर को नतमस्तक कर देते हो जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया, जिन्होंने ऐसा कर दिया पूरा जमाना उनका गुलाम बन गया। अगर तुम भी चाहते हो कि जमाना मेरे कदमों में आए तो उस मालिक के हुजूर अपने सर को झुका लो जिसके आगे पूरा ब्रह्मांड झुकता नजर आता है। वो ऐसा शक्तिशाली पावर वाला आका है, परवरदिगार है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ती भी नहीं। लेकिन आओ, और आज हमारा हाल क्या हो गया, हमारा मामला क्या हो गया, जरा चलो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर इजाजत दो तो मैं बात, क्योंकि टाइम भी मेरा वक्त भी बहुत कम बचा। मेरे भाई 4 बजे मुझे लखनऊ पहुंचना है, अभी याद रखिएगा मेरे अजीज दोस्तों। अपने आप को क्या हो गया, हमें आपको, हमारे अंदर तरह तरह की बुराइयां भरी पड़ी हैं, तरह तरह की, न जाने कितनी। अगर कहो तो कह देना। मैंने कबीर जी से पूछा था, मैंने कहा कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो। हमारे यहाँ मौलाना साहब, हमारे यहाँ फलाना साहब न जाने कितनी लोगों पे उंगली उठाते हैं। जरा मैं आपको बताता हूँ, बड़ी बात कर रहा हूँ, जरा उसी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते बात करके बात को मुकम्मल कर देता हूँ। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिज़वान का जमाना था। एक महाराज जी थे, पंडित जी थे, उनका एक खेल था, उनका एक काम था कि वो रोजमर्रा अपने देवता को एक लोटा पानी लेके जाते थे, चढ़ा आते थे। उनका अमल ये था, उनका दस्तूर ये था, उनके अकीदे के मुताबिक था। लेकिन मुसलमान रोज फजर में उठता है, अल्लाह के हुजूर सजदा करता, और खैरी घर का मुसलमान कोई नहीं बचता जो फजर की नमाज ना पढ़ता हो। पढ़ते हो? अरे हाँ हूं, बोलो यार,
نہیں نا؟ پڑھو گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ کہہ دو نا انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ قسم خدا کی جس دن جمعے کی تعداد میں فجر کی تعداد ہو جائے گی، قسم خدا کی کامیابی ہماری قدموں میں آ جائے گی۔ جس دن جمعے کی تعداد کے جیسی فجر کی تعداد ہو جائے گی، قسم خدا کی کامیابی ہمارے قدموں میں آ جائے گی، کیونکہ ہم اٹھیں گے تو اللہ کا نام لے کے اٹھیں گے، کام پہ جائیں گے تو اللہ کا ذکر کر کے جائیں گے۔ تو سنو، اسی دور میں ایک مہاراج جی تھے، مہاراج جی ان کا یہ دستور کا معمول تھا، روز صبح ایک لوٹا لیتے تھے، اسی پانی کو بھرتے تھے، بھرنے کے بعد میں اپنے دیوتا کے یہاں چڑھا دیتے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا، روز مرہ کا یہ کام تھا۔ اتفاق کی بات ہے، ایک دن ان کی طبیعت دلیل ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، ہونے کے بعد میں ان کے یہاں ایک پتری تھی، ایک لڑکی تھی، وہ بھی جوان ہو چکی تھی۔ جب باپ کو دیکھا کہ روز جاتے تھے، آج